हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज हम प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला प्रश्न है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिचंद, नवीन चंद्र राय, श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। प्रश्न 2 है, उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक जुगल किशोर मिश्र कहाँ के निवासी थे? कलकत्ता, प्रयाग, कानपुर, मिर्जापुर। इसका सही उत्तर होगा कानपुर। प्रश्न 3 है, भारतेंदु हरिचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किए थे? कैवचन सुधा, हरिचंद चंद्रिका, बाल बोधिनी पत्रिका, भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, भारतेंदु पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिचंद ने नहीं किया था। प्रश्न 4 है, नाथूराम शर्मा शंकर को कौन सी उपाधि प्राप्त है? विकल्प है भारतेंदु प्रगेंद्र, कवि सम्राट, सुकवि, धरती का कवि। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1, भारतेंदु प्रगेंद्र। प्रश्न 5 को देखते हैं, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? त्रिलोकीनाथ, वैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वासुदेव सिंह। प्रश्न 6 है, असंगत विकल्प है, इसमें मिलान करना है। मिलान नहीं, मिलान है लेकिन उसको आप सही और गलत का पहचान करना है। धरती का कवि त्रिलोचन को कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, अनल का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, बात का कवि आज्ञेय को नहीं कहा जाता है। विकल्प 4 असंगत है। प्रश्न 7 है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई कानपुर में, आजमगढ़ में, काशी में, प्रयाग में। इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3, काशी में। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना काशी में भारतेंदु हरिचंद ने किया था। प्रश्न 8 है, दशरथ विलाप, फूलों की गुच्छा, ये रचनाएं हैं, इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, बुंदेली। इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। भारतेंदु हरिचंद की खड़ी बोली की रचना है दशरथ विलाप, फूलों की गुच्छा। प्रश्न 9 है, खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया था? तो खड़ी बोली का आंदोलन चलाने वालों का विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का आंदोलन चलाया था। प्रश्न 10 है, भारतेंदु हरिचंद के विद्या गुरु थे प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गोपाल चंद्र गिरधर दास, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिचंद के विद्या गुरु थे, काव्य गुरु थे। इनके गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता थे। प्रश्न 11 देखते हैं, मयंक महिमा के रचनाकार हैं? हरिऔध, प्रेमघन, भारतेंदु, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर होगा प्रेमघन। प्रेमघन की रचना है मयंक महिमा, जो खड़ी बोली में है। अब प्रश्न 12 को देखते हैं, इसमें असंगत विकल्प को चुनना है। इसमें कुछ आलोचना पुस्तकें हैं और उनके लेखकों का नाम है, जिसके सही नाम नहीं हैं उसको छांटना है। साहित्यालोचन, इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं, ये सही है। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी का है। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। तो यही विकल्प असंगत है। प्रश्न 13 देखते हैं, अरुण या मलुवय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
किसका कथन है? अलका, कार्नेलिया, चाणक्य, सुहासिनी। ये कथन चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये कथन कार्नेलिया द्वारा कहा गया है। प्रश्न 14 को देखते हैं। सुमित्रानंद पंत का जीवन काल है। विकल्प 1 है 1889 से 1968, 1904 से 1948, 1907 से 1987, 1900 से 1977। इसका विकल्प सही होगा 4। इनका सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। प्रश्न 15 को देखते हैं। इसमें असंगत विकल्प को चुनना है। छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे, ये विकल्प सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं, ये भी सही है। गद्य गीत के प्रवर्तक राय किरण दास हैं, ये भी सही है। नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, ये कथन गलत है, इसलिए यही असंगत विकल्प होगा। नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। अब प्रश्न 16 को देखते हैं। असंगत कथन छांटना है। इसमें भी ये पंत के विषय में सारे कथन हैं, इसमें से कौन सा कथन उनके विषय में गलत है उसी को छांटना है। पंत के बचपन का नाम गोसाई पंत था, ये भी सही है। गुर्जे का घंटा का प्रकाशन काल 1916 ईस्वी है, ये भी सही है। पंत ने रूपा परिका का संपादन किया, ये भी सही है। चिदम्बराकृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये गलत है, क्योंकि चिदम्बराकृत पर ज्ञानपीठ मिला था। यही विकल्प असंगत कथन है। प्रश्न 17 को देखते हैं। उदय प्रकाश की कविता संग्रह नहीं है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, साये में धूप। इसका विकल्प 4 सही है। ये साये में धूप दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। फिर प्रश्न 18 है। कफन कहानी के पात्र हैं घीसू, माधव, बुधिया, इनमें से सभी। इसका सही विकल्प होगा इनमें से सभी। कफन कहानी के पात्र हैं। कफन कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लिखा था। ये मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। प्रश्न 19 को देखते हैं। मिस्टर सामनाथ किस कहानी के पात्र हैं? जिसमें विकल्प है चीफ की दावत, उसने कहा था, तीसरी कसम, पुरस्कार। तो इसमें सही उत्तर होगा चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी में मिस्टर सामनाथ पात्र हैं। प्रश्न 20 को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी। इसका सही उत्तर होगा छाया। छाया कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। अगर कहानी संग्रह की बात होती है, अगर पहली कहानी की बात होती है तो इंदुमती कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जो उसको लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने। अब प्रश्न 21 को देखते हैं। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है, जबकि ऐतिहासिक नाटक लिखने में जयशंकर प्रसाद जी थे। प्रश्न 22 को देखते हैं। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेख क्या हैं? कुसुम अंचल, मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, जानकी देवी बजाज। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, जानकी देवी बजाज को हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका माना जाता है। प्रश्न 23 है। कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? विकल्प है मन्नू भंडारी, ममता कालिया, प्रतिभा अग्रवाल, पद्मा सचदेव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2 सही है ममता कालिया।
फिर प्रश्न 24 को देखते हैं। अनीता राकेश की आत्मकथा है। ये हिंदी की लेखिका हैं। एक कहानी यह भी, अन्या से अनन्या, संतरे और संतरे, कस्तूरी कुंडल बसै। इसका सही उत्तर होगा संतरे और संतरे। कस्तूरी कुंडल बसै मैत्री पुष्पा की है। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। अब हम विकल्प प्रश्न 25 को देखते हैं। प्रश्न 25 में है कलम का मजदूर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माँ इसको मानिए आप, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। कलम का मजदूर किसकी जीवनी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृत राय, भारतेंद्र हरिश्चंद। इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का मजदूर। इस जीवनी को लिखने वाले मदन गोपाल जी हैं। अमृत राय ने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखा है कलम का सिपाही। प्रश्न 26 को देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा जीवनी को किसने लिखा है? इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। इस जीवनी में शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है। इसका सही उत्तर विष्णु प्रभाकर है। इसका विकल्प आगे अगले पेज पर है, हम देख लेते हैं। अमृतलाल नागर, अमृत राय, मदन गोपाल। फिर प्रश्न 27 को देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? एक रचना है हिंदी साहित्य में पैरों में पंख बांधकर। ये यात्रा विध है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 28 को। हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन, गोपाल शर्मा शास्त्री, राधा कृष्ण दास। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। इन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम से हिंदी की प्रथम जीवनी लिखा। अब प्रश्न 29 को देखते हैं। शिखर से सागर तक जीवनी के केंद्र में हैं शरद चंद्र, अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर। इसका विकल्प 2 सही होगा। अज्ञेय को केंद्र में रखकर लिखी गई जीवनी शिखर से सागर है। इसके लेखक रामकमल राय हैं। प्रश्न 30 को देखते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं शरद चंद्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राहुल सांकृत्यायन, तुलसीराम। इसका सही उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को लेकर आएंगे। इस प्रकार हम 5000 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरों को लेकर आएंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।